नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटी न्यूज़ और ये है न्यूज़ नाइट। न्यूज़ नाइट में आज बात करेंगे कि किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एमटी यूनिवर्सिटी राजस्थान के बच्चों को 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. 500 और 1000 के नोट बंद हो चुके हैं। देश भर के साथ साथ एमईटी के लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत सी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ रहा है और बैलेंस है हमारे पास, मगर फिर भी एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे हैं और निकल भी रहे हैं तो 2000 का जो नोट है वो निकल रहा है। तो वो फिर उसका कोई किसी के पास चेंज नहीं है, क्योंकि हमें जो पीछे मैस है, फ्यूल जैब्स है और काफ़ी बाहर भी है, होटल्स है, तो उनमें हमें बहुत परेशानी हो रही है खाना खाने में और भी कुछ प्रोडक्ट्स लेने में। तो ये बड़ी परेशानी की बात है और सभी लोग परेशान है वैसे तो। स्पेशली मैं स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनके पास पैसे होते हुए भी वो अपनी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो एमिटी में क्या हो रहा है बेसिकली कि एज स्टूडेंट्स हम लोग ज़्यादा जो कैश हमारे पास रखते हैं हम एटीएम से निकालते हैं तो वो 500 और 1000 के नोट में रहता है। तो जब ये अचानक से डीमोनेटाइजेशन की न्यूज़ हमें पता चली, उसके बाद ये नोट फिर अचानक से ही कैंपस में ही बंद हो गए। ना हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर हमारा कैश ले रहा है, ना हमारा मेस हमारा कैश ले रहा है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है और फिर हम यूनिवर्सिटी को भी ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो सो दे डिडंट हैव एनी बैकअप प्लान फॉर दिस। इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक स्टूडेंट के तौर पे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, तो ऑन द स्पॉट अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, तो मेरे लिए बहुत मुसीबत की बात हो जाएगी, क्योंकि हम हॉस्टलर्स के पास पैसे एक्सचेंज में नहीं रहते हैं, 500 और 1000 के ही रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नेस्कैफे में भी हमें 2-4 दिन बहुत प्रॉब्लम हुई थी। अब जाके थोड़ा सॉर्ट आउट हो चुका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने थोड़े और टाइम दिया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी का डिसीजन सही था, लेकिन स्टूडेंट के लिए ऑन द स्पॉट होना थोड़ा प्रॉब्लमाटिक है। मोदी जी ने तो बहुत अच्छा सा स्टेप लिया है ब्लैक मनी को ये कम करने के लिए और स्टॉप करने के लिए। बट प्रॉब्लम्स अभी ये रही कि पूरे कैंपस में सिर्फ एक ही एटीएम है और वहाँ पे घंटों की लाइन लग जाती है। सो टेक्निकली बहुत सारे टाइम वेस्ट हो जाते हैं और पैसे होते नहीं है, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। सो मुझे ये लगता है कि एमईटी को 2-3 ज़्यादा एटीएम डालने चाहिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए। मोदी जी ने जो स्टेप लिया है ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाएगा इंडिया में। इट्स अ वेरी गुड स्टेप आई वुड से। बहुत ही जो कंडीशन है, बहुत जो वर्स्ट थी इंडिया में, काफ़ी चेंज हो रही है एंड होगी, ऑब्वियसली होगी। 500 और 1000 के नोट की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी आ चुका था कंट्री में, बट येस अब थोड़ा थोड़ा धीरे सब ठीक हो जाएगा एंड इंडिया वुड ऑल्सो बी द ग्रेट कंट्री अहेड। The 500 and 1000 rupees note that is banned by the Modi government to bring about a change in our society, to stop corruption, this has been affecting the people and the society a lot, and it's affecting college life also. So we have seen students and faculties facing problems. So what he thinks about this change? Yeah, this change basically is to bring out the black money which has been stashed inside by various people. And I think it's a damn good step, because we've been suffering, the population has been suffering, and it's been planned for many, many years ago. So I think it's a very good step in the overall interest of the country, its economy and its standing in the world. Even if you keep a tag on the big leaders of the big nations, even Mr. Trump has appreciated Mr. Modi's step on demonetization. And I think, yes, I agree what you're saying is that there are problems. There are problems. There will be problems, because when you take a step of this nature, there will be problems. Yes, all I can say is that these problems could have been visualized earlier and corrective steps instituted soon after the announcement, rather than waiting for the people's reaction and then taking knee-jerk actions in a slow motion.
So, sir, you are basically supporting this decision. What steps has MIT taken to help the students and faculties in this situation of crisis? And I don't think this is a situation of crisis, but yes, the ATM machine is not giving out 500 rupee notes till yesterday, which has started today. 2000 rupee notes also, in fact, if you go, you can get it changed now that the 500 notes are out. So there is a problem perhaps of filling up the ATMs, where I'm told that you had to wait and then at 10 o'clock it got closed down. Yes, I agree, but I don't think your expenditure requirements could be big numbers. The small numbers that you have, you can reduce. Instead of taking one full month's pocket money, you take half a month pocket money. Right? At least you can also contribute something for the betterment of the entire country. फैकल्टी स्टूडेंट कोई इश्यूज़ नहीं है, हम एक आम जनता है और आम जनता को बहुत इश्यूज़ हो रही है ये 500,000 के नोट के वजह से। अगर मेस जाओ तो उनके पास चेंज नहीं है देने को, अगर मेस जाओ 1,500 के नोट लेके जाओ, दे आर नॉट रेडी टू गिव अस द कूपन फॉर द फूड। प्लस ATM से जो पैसे विड्रॉ करने में लंबी लाइनें लग रही हैं, वो एक बहुत रियल इश्यूज़ है। 2 घंटे तक ATM। You are against this decision of bringing about new currency? I am not against, but they should have done a crisis management before taking this final decision. All of the sudden they have taken this huge step without any preparation. So I am against this. बिल्कुल इसका प्रभाव पड़ा है और लोगों को इसको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। हम लोग जैसे रात को उठ के ATM की तरफ जाते हैं और जब ATM बंद मिलते तो बड़ा दुख होता है। और आसपास के गांव में भी हम लोग गए और देखा कि मतलब कहीं बैंक्स में व्यवस्था हो सके, लेकिन हो रहा है और अब धीरे धीरे व्यवस्था में सुधार आ रहा है और हम खुश हैं इससे। न्यूज़ नाइट में आज हमने जाना कि किस प्रकार MIT यूनिवर्सिटी राजस्थान के बच्चों को 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्टूडेंट के साथ साथ फैकल्टी मेंबर्स भी परेशान हैं। बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर मौजूद एकमात्र ATM भी रूरल एरिया में आता है, जिस वजह से यहाँ पर नोटों की सप्लाई ज़रा देरी से पहुँचती है। 2 दिन ATM भी बंद थे तो 500 और 1000 के नोट जिनके पास थे तो भी वो आज काम में नहीं आ रहे हैं। आज के दिन सबसे बड़ा नोट 100 रुपये का रहा, लेकिन इतनी छोटी डिनोमिनेशन भी लोगों के पास नहीं है। जो थी बेहतरीन तैयारी कर सकती थी, लेकिन ये डिसीजन काफ़ी सडन था। लेकिन ऐसे डिसीजन सडन और सीक्रेट ही रखे जाते हैं। ये नीड टू नो बेसिस पर काम करता है। उतनी ही जानकारी दी जाती है जितनी लोगों को ज़रूरी हो। अगर ये लोगों को पहले से पता होता तो शायद वो पहले से नोट निकाल लेते, या फिर जो कालाधन के खिलाफ जो सरकार की मुहिम है उसमें बड़ी कील साबित हो जाते। लेकिन सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है और इतना तो शायद देश की जनता इस लड़ाई में झेल ही सकती है। न्यूज़ नाइट में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।